प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 3। अब आप सोचोगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कहां पे होंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एब्सोल्युटली पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले आज फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले मैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब भी कभी आप कोई भी नई फिगर ऑफ स्पीच सीख रहे हो तो दो बातों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो उसकी डेफिनेशन आपको आनी ही आनी चाहिए, और नंबर 2 कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो आपको उसके एग्जाम्पल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बस इन दो चीजों पर आपने अगर कंट्रोल ले लिया तो आई कैन गारंटी यू कि फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। अभी शुरू कर रहे हैं हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम पन से। सबसे पहले कोई भी फिगर ऑफ स्पीच सीख रहे हो, सबसे पहले क्या सीखेंगे? उसकी डेफिनेशन ही तो सीखेंगे। तो लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ पन। पन की डेफिनेशन क्या है? तो पन की डेफिनेशन यही है कि अ पन is just playing with words. Pun is just playing with words. Okay? Why we are playing here with the words? To create humorous effects. Mostly homophones or homonyms are used. Just go for again. Just देखिए आप. A pun is just playing with words to create humorous effects. Mostly homophones or homonyms are used into the sentence. Sometimes क्या होता है कि समटाइम्स अपने को विटी सेंटेंस बनाना होता है। समटाइम्स वी वांट टू ऐड ह्यूमर टू अवर सेंटेंसेस। तो जब भी कभी आप कोई भी सेंटेंस देखो जिसमें ह्यूमर ऐड किया गया हो या कोई विटी सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई हो, डेफिनेटली इट इज पन। पन का सबसे बढ़िया चीज ये है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पन विल डेफिनेटली मेक यू लाफ। वो आपको हंसा के ही जाएगा। अगर बहुत जोर से नहीं हंसाएगा तो एटलीस्ट आपके चेहरे पे वो स्माइल तो दे के ही जाएगा। ओके, तो पन की सबसे बढ़िया बात यही है। ओके, आई कैन इवन गिव यू 2 एग्जांपल टू पन दैट। ओके, सबसे पहला एग्जांपल आई विल टेल यू, इफ यू कांट सक्सीड एट फर्स्ट देन नेवर ट्राई स्काई डाइविंग। अगर आप पहली बार में कोई चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो स्काई डाइविंग इज नॉट फॉर यू। द सेकेंड वन इज, इफ आई एम ड्राइविंग यू क्रेजी डोंट फॉरगेट टू पुट सीट बेल्ट। तो इस तरह की चीजें आपको पन में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेंगी। देयर विल बी विट, देयर विल बी फन, और फन और विट दोनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो है पन। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल टू दैट। अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप is always be negative. Just have a look. A pessimist blood type is always be negative. यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि पैसिमिस्ट मीन्स कौन? पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। जो आदमी निराशावादी होता है उसका ब्लड टाइप भी या उसका ब्लड ग्रुप भी क्या रहता है? बी नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि वो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढेगा ही नहीं, वो हर चीज में नेगेटिव ही ढूंढेगा। वो जो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन पैसिमिस्ट हमेशा बोलते हैं बी नेगेटिव। कोई भी चीज ले लो वो उसमें पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा, राइट? बिकॉज ही इज अ पैसिमिस्ट। तो इसी ह्यूमर सेंस में कैसे बोल सकते हैं? तो इसे ह्यूमर सेंस में इस तरह बोल सकते हैं, अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव। वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, बी नेगेटिव। ओके, नेगेटिव रहना, राइट? Another example to that, the grammarian is very logical. Just have a look. The grammarian is very logical. He has a lot of common sense. आप अपने ही ग्रामर के टीचर को देख लीजिए या आप अपने ही इंग्लिश टीचर को देख लीजिए। ओके, जब भी कभी वो आपको मैसेज करेंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा, राइट, कॉमास, ओके, फुल स्टॉप, ओके, कैपिटल्स, इन सभी चीजों का वो बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ताकि वो इंग्लिश टीचर है तो ये सब ख्याल तो वो रखने ही वाले हैं। ओके, उनके पास कॉमन सेंस हो या ना हो, एक सेंस हर इंग्लिश टीचर के पास रहती है। That's we call common sense, right? तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी सेंटेंस को एक ह्यूमरस टच देने की बात की गई है। तो जब भी कभी कोई विटी सेंटेंस को थोड़ा बहुत ह्यूमरस टच देते हैं, इट्स कॉल्ड पन। तो आई कुड स्टार्ट विद अगेन पन। डेफिनेशन क्या है? अ पन इज जस्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट्स। मोस्टली होमोफोन्स और होमोनिम्स आर यूज्ड। एग्जांपल टू दैट, नंबर 1, अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव। सेकंड वन इज द ग्रामेरियन इज वेरी लॉजिकल, ही हैज अ lot of common sense
हो ना हो कॉमा सेंस जरूर रहेगा। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर वन। ओके, आज हम दूसरी जो सीखने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, इट्स कॉल्ड टॉटोलॉजी। ओके, बढ़िया है टॉटोलॉजी। एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? टॉटोलॉजी की डेफिनेशन है, टॉटोलॉजी इज यूजिंग phrase or words that have similar meanings. Here two words have same meaning. Okay, कभी भी आप टॉटोलॉजी को समझेंगे ना तो टॉटोलॉजी में होगा क्या? तो टॉटोलॉजी में एक ही मीनिंग वाले दो वर्ड्स दिए जाएंगे। दो वर्ड्स होंगे लाइन में, सेंटेंस में दो वर्ड्स होंगे और दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। समटाइम्स आई कैन टेल यू अबाउट टॉटोलॉजी, समटाइम्स इट इज फन, sometimes it is foolish. Yeah, sometimes it is fun, sometimes it is foolish. आप बोलोगे उसका एग्जांपल, डेफिनेटली आई कैन गिव यू द एग्जांपल टू दैट। बहुत जब भी आप टॉटोलॉजी सीख रहे हो ना तो मैं टॉटोलॉजी के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि टॉटोलॉजी में सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, गलती से मिस्टेक। टॉटोलॉजी में याद रखिए, गलती से मिस्टेक। हाँ, वही पुराना गाना, गलती से मिस्टेक। ओके, कितने सारे लोग बोलते हैं यार गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। अरे यार, या तो गलती बोल ले या तो मिस्टेक बोल ले, ये क्या गलती से मिस्टेक हो गया, राइट? बट ये एग्जांपल जो गलती से मिस्टेक वाला जो एग्जांपल है, डेफिनेटली इट्स फन ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस। ये आपको थोड़ा बहुत फन देके जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल, दैट ब्रिंग्स फुलिशनेस इनटू द सेंटेंस। ओके, बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं, नीचे अंडरलाइन करो, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे अंडरलाइन करो। अबे नीचे अंडरलाइन करो ये क्या है? नीचे अंडरलाइन करो नहीं हो सकता, या तो अंडरलाइन करो या नीचे लाइन करो। ये क्या? नीचे अंडरलाइन करो। ओके, या इट लुक्स फुलिश। ओके, तो टॉटोलॉजी समटाइम्स इट्स फन, समटाइम्स इट्स फुलिश। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जब भी टॉटोलॉजी आप याद करें तो टॉटोलॉजी के बारे में ये सॉन्ग जरूर से याद रखिएगा, गलती से मिस्टेक। ओके, डेफिनेटली टॉटोलॉजी में इससे ज्यादा कोई सीखने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी वी आर गोइंग फॉर द टू एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, रिपीट दैट अगेन। अब बताओ, रिपीट का मीनिंग देख लो, अगेन का मीनिंग देख लो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। यहां क्या लिखा है? रिपीट दैट अगेन। कितने सारे लोग बोलते हैं रिपीट दैट अगेन, रिपीट दैट अगेन। क्या रिपीट दैट अगेन? या तो रिपीट बोल लो यार, या तो अगेन बोल लो। इट लुक्स फुलिश। ओके, बट पीपल यूज्ड टू स्पीक दिस। ओके, बट एनीवेज वी आर नॉट गोना स्पीक लाइक दैट। द सेकंड वन इज, इन माय ओपिनियन I think he is wrong. In my opinion, he is wrong. Okay. In my opinion, I think he is wrong. Okay. या तो in my opinion बोल लो या तो I think बोल लो, दोनों कहां से यूज कर पाओगे? आप ऐसा बोल सकते हो in my opinion he is wrong, या आप ऐसा बोल सकते हैं I think he is wrong. Okay. लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? इन माई ओपिनियन आई थिंक। दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, तो यार दोनों में से कोई एक चीज लिखिए। हियर अगेन इट्स अ फुलिश काइंड ऑफ एग्जांपल। ओके, तो समटाइम्स टॉटोलॉजी इज फन, समटाइम्स टॉटोलॉजी इज foolish. Okay, again I could repeat the two one, pun and tautology. Pun, a pun is just playing with words to create humorous effects. Mostly homophones or homonyms are used. A pessimist blood type is always B negative. Second example, the grammarian is very logical. He has a lot of comma sense. Okay, इसी तरह से we are going for tautology. Tautology की definition क्या है? Tautology is using phrase or words that have similar meanings. Here two words have same meaning. Examples to that. नंबर वन, रिपीट दैट अगेन। रिपीट और अगेन दोनों के मीनिंग सेम रहता है। नंबर दो, इन माई ओपिनियन आई थिंक ही इज रॉन्ग। तो आज हमने लिया एब्सोल्युटली पन और टॉटोलॉजी। चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं यूफेमिज्म। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को। तो यूफेमिज्म की डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है, यूफेमिज्म इज अ माइल्ड और पोलाइट एक्सप्रेशन टू रिप्लेस हार्श और इम्पोलाइट वर्ड्स और फ्रेजेस। समटाइम्स होता क्या है? तो समटाइम्स होता ऐसा है कि अगर किसी भी आदमी को आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही ब्लंटली बोल देंगे ना, तो उससे वो आहत हो सकता है, उससे ऐसा हो सकता है कि वो दुखी हो जाए, ही फील सैडनेस और समथिंग लाइक दिस, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा ही खराब हो सकते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो डॉक्टर्स यूज्ड टू से ही इज नो मोर रादर देन सेइंग ही इज डेड। नहीं, ही इज डेड काफी हार्श लग रहा है, उसकी जगह पे ही इज नो मोर काफी माइल्ड लग रहा है। तो ही इज नो मोर, ही इज नो मोर का भी मतलब और ही इज डेड का भी मतलब, दोनों का मतलब तो सेम ही रहता है। लेकिन यहां पे यूफेमिज्म यूज किया हुआ है कि ही इज नो मोर। समटाइम्स अगर कोई आदमी इंटरव्यू में फेल हो जाता है या किसी चीज में वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो यू आर नॉट गोना टेल हिम यू आर अ लूजर, you became failure. No, we are not going to speak like this. We might tell him better luck next time. Okay? तो ये जो सारी चीजें हैं,
ये यूफेमिज्म की चीज है कि यहां पे क्या होता है कि हार्श वर्ड या हार्श फ्रेजेस यूज नहीं किए जाते, यहां पे उसकी जगह पे माइल्ड फ्रेजेस या माइल्ड वर्ड्स उसे नॉर्मलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं. Examples to that. Okay. Number one, you are becoming thin on top. Just imagine. Okay. If you are telling anybody you are becoming thin on top, means okay, he is getting bald. He is getting bald. Okay. पर आप किसी को ऐसे ही bald नहीं बोल सकते. आप किसी को ऐसा बोल सकते हैं अबे वो टकले, नहीं बोल सकते, उसको बुरा लग जाएगा. कई बार तो लोग ऐसा बोलते अरे वो उजड़े चमन, अरे नहीं बोल सकते हम उसको ऐसा, बुरा लग सकता है उसको. ओके काफी हद तक बुरा लग सकता है, अपनी फ्रेंडशिप तक टूट सकती है. ओके तो ऐसा करने की कहां जरूरत है. बोल तो आप उसे टकला ही रहे, बोल तो आप उसे उजड़ा चमन ही रहे, लेकिन कुछ अलग ढंग से. कैसे? यू आर बिकमिंग थिन ऑन टॉप, यू आर बिकमिंग थिन नॉट फ्रॉम हियर, यू आर बिकमिंग थिन फ्रॉम हियर. राइट, तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा और अपनी फ्रेंडशिप भी बच जाएगी. ओके नंबर 2. ओके ही इज अ लिटल टिप्सी, ही इज अ लिटल टिप्सी. टिप्सी बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, ही इज लिटल टिप्सी. ओके वर्ड अच्छा लग रहा है, मीनिंग उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है. ओके टिप्सी का मीनिंग होता है ड्रंक. अगर आप किसी को बोलोगे ही इज ड्रंक, ओके पीके है क्या, ओके अच्छा नहीं लगेगा. ओके पीके आया है, अच्छा नहीं लगेगा. ओके तो यू कैन टेल हिम. ओके ब्लंटली तो आपने बोला है कि यू आर ड्रंक, बट आपने कुछ इस तरह से बोला है कि सामने वाले को ये खराब नहीं लगने वाला. ओके यू कैन टेल हिम ही इज अ लिटल टिप्सी. ओके तो जब भी कभी आप हार्श वर्ड्स की जगह पर माइल्ड वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर यूजिंग यूफेमिज्म. ओके अगेन वी आर गोइंग फॉर द डेफिनेशन टू दैट. यूफेमिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो यूफेमिज्म इज अ माइल्ड और पोलाइट एक्सप्रेशन टू रिप्लेस हार्श और इम्पोलाइट वर्ड्स और फ्रेजेस. एग्जांपल्स टू दैट, you are becoming thin on top. Or number 4, he is little tipsy. Tipsy means drunk, but you are not using the term drunk here. You are using tipsy word in place of drunk. Okay, let's go for another one. Okay, आज की सबसे लास्ट वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है इस वीडियो की वो है एपिग्राम. Okay, it's called epigram. Okay, it's called epigram. Epigram की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन इसकी है epigram is an interesting or surprising satirical statement. Sometimes it is satirical also. Okay, satirical statement, but it reveals a greater truth. ये आपको कभी नहीं भूलना है कि यहाँ पे एपिग्राम में जो भी स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस आपको दिया गया होगा ना, इट विल डेफिनेटली रिवील अ ग्रेटर ट्रूथ. उसमें सत्य बात होगी ही होगी. ओके थोड़ा आगे चलते हैं. इट इज एन इंस्क्रिप्शन और विटी स्टेटमेंट. या यू कैन कॉल इट्स इंस्क्रिप्शंस और यू कैन से इट दे आर विटी स्टेटमेंट्स. ओके समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स वी हैव रेड सो मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस. ओके कि जिससे अपने को एनकरेजमेंट मिलती है, जिसको अपने से इंस्पिरेशन मिलती है. ऐसा बहुत कुछ हम लोग पढ़ते रहते हैं. ओके तो जितने भी ये सारे स्टेटमेंट हैं, ओके जितने भी ये सारे सेंटेंसेस हैं, ओके जो अपने को इंस्पायर कर सकते हैं, जो अपने को एनकरेज कर सकते हैं, वो सभी एपिग्राम है. Okay, just have an example to that. The very first example to that is this. Okay, और इसको आपका अपने दिमाग में जरूर से बिठाना है. Example है no one can make you inferior without your consent. Okay, absolutely. Okay, दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो आपकी मर्जी बिना आपको नीचा दिखा सके. वो कुछ भी गलत आपके बारे में बोल सकता है, वो अच्छा नहीं बोल सकता आपके बारे में. ओके ही कैन क्रिटिसाइज यू वेरी बिटरली. करने दो उसे. ओके वो उसका काम कर रहा है, लेकिन अपना काम क्या है? ओके क्रिटिसिज्म को हमको ऐसे ही लेना है. ओके हाँ क्रिटिसिज्म को अपने को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना है. ओके वो करेगा, दुनिया भी क्रिटिसाइज करेगी अपने को, लेकिन वी मे नॉट फील सैड, we may not feel inferior. Okay, without our consent it won't be possible. सामने वाला अगर कुछ बोल के जाएगा और आप अगर दुखी होते हो तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है. ओके कि उसके बोलने से आप क्यों दुखी हो रहे हो. सही है. ओके तो ये जो कोई भी चीज है, these are the inspirational words, these are the encouraging statements. Okay तो absolutely जब भी कहीं यहाँ पे ऐसा कुछ दिखे, it's called epigram. The second one is superbly done. I am starting with the man in the mirror. I am starting with the man in the mirror. किसने लिखी है लाइन? ये this line is from Michael Jackson.
ओके माइकल जैक्सन ने ऐसा बताया था ओके कि आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर। कोई भी काम शुरू कर रहे हो, कुछ भी नया शुरू कर रहे हो, ओके कुछ भी कर रहे हो, ओके डेफिनेटली यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मैन इन द मिरर। ओके क्या लाइन है, क्या बढ़िया लाइन माइकल जैक्सन ने लिखी हुई है यार। ओके इट्स कॉल्ड आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर। किसी पे भी आपको भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, ओके या क्यों आप लोगों को भरोसा रख के बैठे हो। ओके माइकल जैक्सन आपको यही समझाना चाहते हैं कि किसी पे भरोसा मत रखो, कुछ भी करना हो अपने दम पे करो। ओके तो जब भी कोई लाइन या जब भी कोई सेंटेंसेस या जब भी कोई स्टेटमेंट्स ओके आपको ऐसा लगे कि आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है, डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी क्राउन। ओके अगेन वी आर गोइंग फॉर द क्विक रिवीजन। यूफेमिज्म इज अ माइल्ड और पोलाइट एक्सप्रेशन टू रिप्लेस हार्श और इम्पोलाइट वर्ड्स और phrases. Examples, you are becoming thin on top. Number 2, he is a little tipsy. Okay, epigram का क्या है? Epigram is an intelligent is an interesting or surprising satirical statement, but it reveals greater truth. It is an inscription or witty statements. Example to that, no one can make you inferior without your consent. Number 2, I am starting with the man in the mirror. बस तो आज के लिए कुछ इतना ही। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं पार्ट 4 के साथ। Here DM but signing off. Thank you. Bye.